हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 51 है, 25 जुलाई 2023 यानी कि ट्यूसडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमारा टारगेट क्या है। तो मैथ हमारा ज्योमेट्री चल रहा था और आज लास्ट डे है, तो इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो देखेंगे क्या हमें करना है। तो बिगिनर्स और एवरेज दोनों को आज फिर दोबारा से 60 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। आज लास्ट डे है इसका ज्योमेट्री का, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको लगता है मैं बार बार भूलता हूँ, ये थ्योरम ऐसी है जो मुझे बार बार दिक्कत देती है, ठीक है, उनको अच्छे से नोट कर लेना और साथ के साथ उस पर टिक भी कर लेना। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उन पे ही टिक कर लेना। क्लियर। तो आज फिर दोबारा 60 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो अच्छे से करना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में मैंने बताया था कि आपको एरर प्रैक्टिस करने हैं, तो अभी नरेशन बचा है उसको बाद में करेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपको फोकस करने, ठीक है। अगर किसी के पास एमबी पब्लिकेशन की बुक है तो उससे नहीं करने, ठीक है, उसमें सेट वाइज है। करना क्या है, पिनेकल और किरण, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो जो आप चाहो, ठीक है। 2018 से 2023 तक के ही क्वेश्चन होने चाहिए और इनमें वही होते हैं, ठीक है। तो न्यू एडिशन लेनी है अगर जिसने नहीं ली। अब करना क्या है, कोई भी एक बुक ली, अब एरर के 60 क्वेश्चंस करने हैं। अब करने कैसे हैं, एवरेज और बिगिनर्स दोनों को अलग अलग तरीके से करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। देखो बिगिनर्स को करना क्या है, जैसे कि उन्होंने नाउन चैप्टर पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वो तो चैप्टर वाइज था, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लियर पता चल जाता है जब नाउन का हम करते हैं एरर, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें नाउन में ही देखना है, यानी कि सीनरी देखनी है या इन्फॉर्मेशन देखना है, किस तरीके से मतलब पता रहता है। अब बात करते हैं जब मिक्स आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ये नहीं पता चलता कि ये नाउन से है, प्रोनाउन से, किस चैप्टर से है। तो इसलिए क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चन आया यानी क्वेश्चन नंबर 1 उसको रीड करना है, अच्छे से समझना है कि इसमें एरर कहाँ पर हो सकता है, उसका एरर माइंड में सोचना है, ठीक है। उसके बाद पेज पलट के आंसर चेक करना है, क्या जो मैंने सोचा वही सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप सीख रहे हो। अगर गलत है तो फिर उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आना है, फिर इस तरीके से सोचना है, ऐसे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाना है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। अब बात करते हैं एवरेज के लिए। एवरेज को क्या करना है, एक कॉपी लेनी है या एक पेज ले सकते हो, उसमें 1 2 3 4 ऐसे 10 तक नंबर लिखने हैं, और ये नंबर लिखने के बाद इस तरीके से लाइन खींचनी है। मतलब अगर आप 60 क्वेश्चंस करोगे तो इस तरीके से 7 लाइन खींच लेना, फिर पहले का बी, दूसरे का सी या तीसरे का डी, इस तरीके से लिखने हैं। फिर बाद में आपको चेक करने हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे और कितने गलत हुए। जो क्वेश्चन सही हैं उनके भी आपको सॉल्यूशन देखने, ऐसा नहीं है जो रॉन्ग हुए सिर्फ उन्हीं का सॉल्यूशन देखना। कई बार क्या होता है कि जैसे ए बी सी डी ये 4 पार्ट में अगर एरर है, ठीक है, मतलब सेंटेंस है, आपने सोचा कि बी में एरर हो सकता है ये, ठीक है, आपको मतलब डाउट है, पर आपको पता चल गया कि इसमें ही एरर है, पर ये नहीं पता कि रूल क्या है, पर क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ इसमें एरर है। तो पर सीखना तो है ही, तो आपको क्या करना है कि जो सही क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन तो सही कर देते हैं पर हमें रीज़न नहीं पता होता, तो आपको वो भी देखना है, ठीक है। तो सही और गलत सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने बता दी। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जो बिगिनर एक बार एक एक क्वेश्चन देखकर करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। फिर दोबारा जब आप करोगे तो आप इसी तरीके से करोगे 1 2 3, फिर आप अपना देखना लेवल कि आपने कितना इंप्रूव किया। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में 30 ईडियम फ्रेज और 40 सिनोनियम आपको याद करनी है। कोई भी प्रीवियस बुक से आप याद कर सकते हो, 2018 से 2023 तक के होने चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, फिर RCCT और PQRS ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि फिजिक्स हमारी चल रही थी, आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में मैंने कहा था कि राधिका मैम की जो वीडियो है 3 घंटे 17 मिनट की, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना। साथ के साथ ल्यूसेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जो भी टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, साथ के साथ अंडरलाइन करते रहना। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। इतना काम करना है, फिर बचे हुए 3 दिनों में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक सेक्शन मॉक देना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर, ठीक है। रीजनिंग में अगर स्कोर बढ़ाना है तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, स्पीड भी बढ़ेगी। साथ के साथ ये भी पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर या इस टॉपिक में से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, फिर मुझे उसी पर फोकस करना है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है, जो चीज़ें आती हैं उस पर बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, तभी स्कोर इंप्रूव होगा। अदरवाइज़ जो आपके एफर्ट्स हैं वो गलत डायरेक्शन में लग जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये 8 घंटे प्लस का रूटीन है, इसको अच्छे से फॉलो करो और बी कंसिस्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ये चाहता हूँ कि पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि बाद में अगर लोग जुड़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप लास्ट के 1 महीने में चाहो कि मैं CPO क्लियर कर लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि और लोग मेहनत कर रहे हैं 6-6 महीने से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप 1 महीने में किसी को ऐसे बीट नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए अपना क्या करना है, जो भी दोस्त है तुम्हारा जो चाहता है कि मैं CPO की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसको टाइम से ही शेयर कर देना। अदरवाइज़ फिर रिवीजन डे सीरीज़ ही बचेंगी तो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो।